बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम 5.2 से पहले जो थेरी है और एग्जांपल्स है उसको डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है आज वो है फिजिबल सोल्यूशन वाइल टैकलिंग द सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम डेली लाइफ ईच लीनियर इनक्वालिटीज़ कंसर्निंग द प्रॉब्लम नेम एज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। तो जो भी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, अगर हम उसको कोई भी कंस्ट्रेंट ऐसी हम कोई भी इनइक्वालिटी यूज़ करें जो हमारी डेली लाइफ से मुताबिकत रखती हो या उसको डेली लाइफ के प्रॉब्लम को हल करते हुए कोई ऐसी इनइक्वालिटी बन गई हो जो डेली लाइफ को हल करते हुए बनी हो, तो उस तरह की जो हमारे पास इनइक्वालिटी होगी जिसका कंसर्न हमारी डेली लाइफ से होगा उसे हम उस तरह का जो प्रॉब्लम होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशन वगैरह बनेंगी उन्हें हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम कंसर्न कॉल्ड। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा लीनियर इक्वालिटीज़ हो जाएंगे। पहले अगर एक है तो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट है, और अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स बन जाएगी। इस तरह की इनक्वालिटी अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो the variable used in the system of linear equalities relating to the problem everyday life are non-negative and called non-negative constraints। तो इसी तरह की जो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, उनमें हम जो है नेगेटिव जो है टर्म्स उनको हम नहीं लेते। इसका मतलब हम उसको पॉजिटिव सारे को लेंगे, तो इसलिए हमारे पास उसके अंदर जो है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होंगे कि ऐसी कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं आएगी जिसके अंदर नेगेटिव का जो है हमारे पास आने के चांसेस ज़्यादा हो। मतलब नेगेटिव हमारे पास कोई भी उसके अंदर जो उसका सोल्यूशन वगैरह उसके अंदर एग्जिस्ट ना करे, हम उसको नॉन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल जो होंगे वो हम पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आएंगे। दीज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टेकिंग डिसीजन। ये हमारे पास मदद करती हैं हम कोई भी फैसला लेने में। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। तो इनकी बेस पे हम कोई भी अगर फैसला लेते हैं, ठीक है, इन वेरिएबल की बेस पे जो नॉन नेगेटिव हमने जिनको नाम दिया नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जो हैं अगर वो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी बुनियाद पे हम कोई फैसला लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये हमारे लिए डिसीजन वेरिएबल्स भी होते हैं। चार चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जिसके अंदर हमारी डेली लाइफ में अगर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे पास आता है या डेली लाइफ प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, उसकी कोई इनइक्वालिटी बनाते हैं तो उसे प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हो जाएंगी तो उसे प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। और इसके अंदर जो हम वेरिएबल वगैरह लेते हैं वो नॉन नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, और उसके साथ इनकी बुनियाद पर हम फैसला लेते हैं कोई भी, तो इसलिए हम इसको डिसीजन वेरिएबल भी कह सकते हैं। A region which is restricted to be the first quadrant is preferred as feasible रीजन। ऐसा सोल्यूशन या ऐसा हमारे पास रीजन जिसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगे, वो कौन सा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। अब फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी हमारे पास उसके हम उसको मतलब जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे उसका क्या है, सोल्यूशन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहेंगे और उनको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। फॉर द सेट ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट्स ईच पॉइंट फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। जो भी हमारे पास पॉइंट डिसीजन मेकिंग वेरिएबल लिया हमने, उसकी बिना पे हम फैसला ले रहे हैं, और ऐसे पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे उन्हें हम फिजिबल रीजन कहते हैं। और फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फिजिबल सोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क रखना आपने। फिजिबल रीजन कौन सा, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आता है, ठीक है, उस कॉन्स्टेंट के मुताबिक, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस रीजन का क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, तो इसे हम फिजिबल सोल्यूशन कह सकते हैं ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ फॉर द सेट ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट्स। आगे हमारे पास एग्जांपल है जहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेंगी चीज़ें। शेड द फिजिबल रीजन टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स एंड फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। जी, एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, शेड द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़। हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे काबिल गौर हैं कि फिजिबल रीजन हमने मालूम करना है। अब आपको इस बात का पता है कि हमारे पास जो फिजिबल रीजन होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा इन इनक्वालिटीज़ का, वो हमारे पास फिजिबल रीजन होगा। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम आपको भी समझा देंगे, डोंट वरी। हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी दिया हुआ, एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई
लेसर इक्वल टू 6, और इसके साथ यहाँ पे ये कंडीशन दी है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बात की थी ना कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास नॉन नेगेटिव हम वेरिएबल इसके अंदर लेते हैं, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जिसे हमने कहा था। ठीक है, तो ये आपने गौर रखना है। तो इसका सोल्यूशन, इसका मतलब ये भी है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास रहेगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो लेसर इक्वल का सिंबल खत्म हो जाएगा, इक्वल टू का लगा देंगे। ठीक है, एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी, और वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू का आ जाएगा, ये वाई की वैल्यू का आएगा। पहले इनको ड्रा कर लेते हैं। ये 3,0 है, तो यहाँ पे आप देखें ये 3,0 बना दिया, और दूसरा पॉइंट हमने लेना है 0 -3, तो ये 0 -3 लिया, और इसके ऊपर एक हमने लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, ये हमारे पास लाइन बनी है इस इक्वेशन के इनइक्वालिटीज़ के क्रॉसपोर्डिंग, जो हमारे पास ये इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनी थी। ठीक है, तो इसके क्रॉसपोर्डिंग ये हमारे पास लाइन बनी है। अब यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 0 करेंगे तो 0 लेसर इक्वल टू 3 होता है, तो ये बात ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, जब आप इसको एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे बना ली, ये खड़ा हुआ 6,0 पॉइंट एक खड़ा। और जब हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 बनेगी, वो हमारे पास ये बन गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ऐसे एक लाइन कट करेंगे। ठीक है, तो पहले सॉरी ये हमारे पास थोड़ा मिस्टेक हो गया। 3,0 जब आपने लिया है तो वो ये पॉइंट था, और 0,-3 लिया तो वो ये पॉइंट था। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 3,0 वाला है और ये 0,-3 वाला, तो ये ग्राफ बनेगा इसका, और ये टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, इसलिए इसकी शक्ल जो है इस तरफ बनेगी। और जब आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा 2x + 3y वाला, ये ठीक है, x + 2y वाला वो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं, जब आपने यहाँ पे दो पॉइंट आए हैं इस लाइन के लिए। एक आया 6,0 जब हमने y को 0 पुट किया, और एक आया हमारे पास 0,3, वो ये हमारे पास आया जब हमने x को 0 पुट किया। तो इसकी ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हमने चेक करना है इसका रीजन किस तरफ आएगा, तो यहाँ पे 0 0 पुट करें इसकी जगह पे, 0 0 लेसर इक्वल टू 6 आएगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। तो ये बनेगा, इसका ग्राफ इस तरफ बन रहा है और इसका ग्राफ इस तरफ बन रहा है, तो ये इसका ओवरऑल ग्राफ बनेगा। लेकिन हमने रीजन कौन सा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से गौर करिएगा। हम ये वाला ग्राफ भी छोड़ देंगे, ये वाला भी, और ये वाला भी जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। हम सिर्फ कौन सा ग्राफ लेंगे जो हमारे पास फर्स्ट रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होगा। यहाँ से लेकर ऐसे इधर से इतना, इधर से ये, और ये वाला हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारा फिजिबल रीजन के अंदर, फिजिबल रीजन ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर जो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं वो हमारा जो है फिजिबल रीजन है। तो एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा 0,0, एक हमारे पास ये बनेगा 3,0, और एक ये पॉइंट बनेगा। ये कौन सा बनेगा, अगर आप इधर से ऐसे ऊपर जाते हैं, देखें यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास इधर 1 2 3, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और 4,1 बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास 4,1 बन जाएगा, ये लिखा हुआ। एक ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, और ये भी कॉर्नर पॉइंट है 0,3, 0 0, ये वाला ये 0 0, इधर से 3,0, इधर से हमारे पास 4,1, और यहाँ से 3,0, ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ, ये किस तरह निकालने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे रीजन आपने छोड़ देने, सिर्फ ये वाला हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये वाला बनेगा, ये सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ये आ गया 3,0 आ गया, 4,1 आ गया, इसी तरह ये 3,0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई, याद कर लेनी आपने। अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ रीजन, अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन की लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बाउंड्री लाइंस जो है उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, या वर्टेक्स ऑफ सोल्यूशन रीजन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द फिजिबल सोल्यूशन। जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आया है उसके अंदर हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने इनक्वालिटीज़ लेना है, उनको सॉल्व करना है, उनके कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जिन पॉइंट पे फंक्शन हमें मैक्सिमम आंसर देगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और जिन पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू देगा वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी फिजिबल सोल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसके क्रॉसपोंडिंग कॉन्स्टेंट्स ये हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x माइनस वाई को 2 के इक्वल लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 2,0। और जब x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 आएगा, तो ये हमारे पास 0,-2 आएगा। यहाँ पे लाइन खींची, इधर 0 0 पुट करें, ये लेस देन 2 आ जाएगा, तो टूवर्ड्स ओरिजिन इसका ग्राफ बनेगा। ये x माइनस
वाई एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ हमारे पास बन गया। उसके बाद आप इसका ग्राफ देखते हैं एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4 का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई को 4 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ एक्स प्लस वाई को 4 के इक्वल पुट जब आप करेंगे तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की 4 आ जाएगी, और वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये वहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 4,0 और 0,4। तो इसकी लाइन ड्रा कर देंगे, इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। देखें जब आप यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे तो वो लेस देन 4 होगा और बात ठीक है, तो इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद इनको कंबाइन करने के बाद हमने सिर्फ वो ओरिजिन लेना है जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चीज़ें रहेंगी सिर्फ वही लेंगी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ग्राफ बनेगा हमारे पास। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास आए वो समझें ज़रा। जो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं, जैसे यहाँ पे 0,0 ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, 2,0 कॉर्नर पॉइंट्स है, और इसी तरह 1 2 3 ये 3,1 हमारे पास ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है। और इसी तरह 0,4 भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। इन चारों पॉइंट्स को 1 2 3 और 4 को हम क्या करेंगे, उठाएंगे और इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू को। जैसे पहले हम 0,0 पुट करेंगे। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 0,0 आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 2,0 वो ये खड़ा, उसके बाद 3,1 ओके, और 0,4 वो आ गया। अब यहाँ पे बारी बारी हम इनको पुट करेंगे यहाँ पे। तो पहले 0,0 पुट करेंगे किस फंक्शन के अंदर, जो साथ हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है। पहले 0,0 पुट करेंगे, ये नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे किया हुआ उसने। तो यहाँ पे पहले हम 0,0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। 2,0 कॉर्नर पॉइंट आप इसके अंदर पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 2 वाई की जगह पे 0 तो 4 आंसर आएगा। फिर 3,1 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 3 वाई की जगह पे 1 फंक्शन के अंदर तो 9 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह 0,4 आप ऊपर वाले फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो इसका आंसर 12 आएगा। तो जिन पॉइंट्स पे ये मिनिमम वैल्यू देगा वहाँ पे हमारे पास फंक्शन मिनिमम होगा, और जिन पॉइंट्स पे फंक्शन में वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगा फिजिबल रीजन के अंदर वो हमारा मैक्सिमम होगा। जैसे 10 द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ इज़ 0 एट कॉर्नर पॉइंट 0,0। तो 0,0 पे 0,0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम किसके अंदर है 0,4 पे, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट मतलब 12 है एट कॉर्नर पॉइंट 0,4। तो ये हमने इस तरह से इसको करना था कि पहले फंक्शन की हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना है, फिर उसके सोल्यूशन फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करना है जो कोने बन रहे। कॉर्नर का मतलब जो कोने, जैसे 1 2 3 4 ये कोने बने, इन कोने वाले पॉइंट्स को हमने उठाना है और फंक्शन के अंदर पुट करना है। जिस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम आंसर देगा वहाँ पे हमारे पास मिनिमम फंक्शन की वैल्यू होगी, और जिस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इन द सोल्यूशन रीजन। तो ये हमारे पास इसका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5.2 को जो क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।